दोस्तों त्रिकोणमिति का टॉपिक चल रहा है और त्रिकोणमिति के अंदर हमने बहुत सारी थ्योरी के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखे हैं और इसी के सीरीज में आज और क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे पड़ा है और स्क्रीन पे बड़े क्वेश्चन को अपन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन ने बोला है कि sec की पावर है 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर है? तो यहां पर आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहले वाले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि एक तो हम यहाँ पे थीटा का मान लिखकर कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा रिस्की हो जाता है, या फिर अपन अपना जो कॉमन मेथड है उसको यूज करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे घात 4 है, यहाँ पे घात 2 है, तो हम क्या करेंगे, यहां से घात 2 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे आपका बचेगा sec स्क्वायर थीटा, यहाँ बचेगा 1, क्योंकि यहां से sec स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो वहां पे क्या बचेगा, आपके पास 1 बचेगा। ठीक है, अब आप जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा क्या होता है। ये वाला sec स्क्वायर थीटा आपका क्या हो जाएगा, ये वाला sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये जो है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपका क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप कब कर पाएंगे, जब आपकी प्रैक्टिस की भी होगी, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो यहां पर इस tan स्क्वायर थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर लो आप, तो ये आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर हो जाएगी आपके पास 4 थीटा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे थीटा का मान यानी कि कौन लेकर करते हैं, जैसे थीटा का मान 30 लेते हैं, 40, 45 जो भी लेते हैं आप, वो लेंगे तो फिर आपको सारे ऑप्शन में वैल्यू पुट करके करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि आप ऐसे जब कॉमन लेके कर सकते हैं तो कॉमन लेकर क्वेश्चन को कर लेना चाहिए। नए हैं अभी तक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। अब हमारे पास दिया हुआ है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे लिख देते हैं, इस तरफ लिख देते हैं। चलिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे 1 माइनस साइन थीटा आया आपके पास और अपॉन में आ गया 1 प्लस साइन थीटा, तो क्या करना है, इनटू करना है 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे। ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी किया है, ये सेम क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी किया है, लेकिन साइन की जगह वहां पर क्या था, कॉस था। तो अब क्या हुआ, और यहां पे गुणा करने पे क्या हो गया, देखो ये पूरी चीज 2 बार आ चुकी है और गुणे में है, तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे क्या आ रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर वाली चीज तो आपके आगे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चा सोचता है कि ये आपका आंसर आ गया, नहीं, क्यों नहीं आया, देखो यहां पे sec tan, tan sin, cot cosec और none ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं, ये लिखा हुआ है। तो बच्चा जब सॉल्व करता है और यहां पे देखता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा का होल स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थीटा है, यहां दूर दूर तक नहीं पड़ा है, तो नन ऑफ दीज यानी कि इसमें से कोई नहीं का आंसर टिक करता है और सोचता है कि मैंने सही किया है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, साइन कॉस पड़ा है तो जब उनको हम चेंज करते हैं sec tan मिलते हैं, तो आपको पहले इनको चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, इसको आप यहां पे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं, जब इसके ऊपर भी स्क्वायर आया हुआ है और इसके ऊपर भी स्क्वायर आया है, तब हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर इसके ऊपर स्क्वायर होता और यहां स्क्वायर नहीं होता तो ये स्टेप हम नहीं लिख सकते, ये चीज याद रखिएगा। अब हमें पता है 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, sec थीटा होता है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा होता है, और साथ में क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर। तो sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस की तो प्रैक्टिस ही काम आएगी, यहां पर शॉर्ट ट्रिक्स के चक्कर में आप फंस सकते हो। कैसे, कोई बोलेगा कि सर मैं यहां पे थीटा का मान 90 लिख देता हूं या 0 लिख देता हूं, जब वो 90 ले लेगा तो यहां तो वो आंसर निकाल लेगा साइन में, लेकिन यहां पे tan 90 क्या होता है, फिर आपको पता है, अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे, क्या हो गया, हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब अच्छा इसमें यहां पे कंफ्यूज होता है, अरे कंफ्यूज नहीं होना है, आपने चुना है हमको। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए जल्दी से, जरा देखो इसको। 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा क्या हो सकता है,
यहाँ कॉट है, यहाँ साइन है, या टेन है, या कोसेक है, या सेक है, या टेन है, और यहाँ 2 है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और इसको 1 को लिख देंगे अपन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये हमने सर्व समीकरण में पढ़ा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमने 1 लिख दिया। अब यहां पे साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। तो इसलिए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स में उतने ज्यादा आपके क्वेश्चन सही होंगे। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस का टेन थीटा डिवाइड बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ये और ये दोनों कैंसिल हो गए। कौन बचा आपके पास, सिर्फ और सिर्फ कौन बचा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपका आंसर है। तो अगर आपने एक बार में कोई चीज पकड़ ली तो आंसर आ जाएगा। अगर आप नहीं पकड़ पाए तो वहां पे आप इसको साइन कॉस में बदलोगे, इसको लिखोगे 1/cos, इसको लिखोगे आप 1/cos, फिर इसको आप लिखोगे साइन बटा कॉस, फिर लसअप लोगे, फिर आगे आपको माथा फोड़ी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, अगर आपने पहली बार में उस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक को पकड़ लिया तो आंसर जल्दी से आएगा, वरना क्वेश्चन का लंबा खिंच जाएगा और वो आंसर भी आपको लाने में जोर आ जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जरा देखो इसको क्या आया है। अंडर रूट में आपके पास आया क्वेश्चन के अंदर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो ध्यान रखिएगा, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, सर्व समीकरण पढ़ी थी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो इसका यूज करके हम क्वेश्चन को कर सकते हैं क्या। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हो, देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा इस 1 को इस तरफ लेके जाता है और इस कॉट को यहां ले जाता है। तो आपके पास ये फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉट स्क्वायर थीटा का अपॉन में क्या आया आपके कॉसेक थीटा। तो ये क्या बन गया आपका कॉट थीटा बट्टा कॉसेक थीटा। ठीक है। फिर अब कई बच्चा बोलेगा कि देखो सर यहां तो आंसर ही नहीं है, तो जरा सोचो, कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, और कॉसेक को लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। बट्टे के बट्टे में आया तो कट गया, आंसर क्या आया कॉस थीटा। कॉस थीटा ये आपका करेक्ट आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको करना है। चलते हैं आगे। ये आपके पास आया क्वेश्चन, ये देखिएगा यहां पर आया कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, और यहां पे आ गया कॉस थीटा। तो यहां पर अब आपको क्वेश्चन करना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए यहां पर देखिएगा, सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये जो कॉस है इस कॉस से गुणा हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ये जो इससे गुणा होगा तो ये होगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहां पर गलती होती है, क्या गलती होती है, ध्यान रखिएगा कि यहां पर जब बच्चा गलती करता है, क्या करता है, यहां पर जब गुणा कर रहा है तो वो 1 का स्क्वायर और साइन थीटा का स्क्वायर लगा देता है, जबकि आपको होल स्क्वायर लगाना है। क्योंकि जब होल स्क्वायर खोलते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है। तो ये जो 2ab वाला मामला है ना, वो गड़बड़ कर देता है जब आप डायरेक्ट स्क्वायर लगाते हैं तब। तो ये चीज याद रखनी है, यहां पे गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। चलिए खोलते हैं इसको। ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस ये बड़ा 1 प्लस 2 साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
अब गलती क्या करते हैं बच्चे, फिर से जो नए नए हैं मैथ्स के अंदर या जिनको मैथ्स में थोड़ा डर लगता है वो गलती करते हैं, 1 2 2 4, बच्चा वहां 4 साइन थीटा लिख देता है और फिर बोलता है कि आंसर नहीं आ रहा। तो ध्यान देने की बात है कि मैंने पहले ही बताया था जो एक जैसे होते हैं वो जुड़ते हैं। तो यहां पर हमारे पास 1 और 1 आ गया 2 प्लस 2 साइन थीटा डिवाइड में आ गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 को ले लिया कॉमन, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड में आ गया आपके पास 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये और ये गया 2, 1 बटा कॉस को हम लिख सकते हैं सेक थीटा। तो 2 सेक थीटा आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपके आंसर करेक्ट आ जाएंगे। ध्यान क्या देना है, गलती क्या होती है वो मैंने गलतियां आपको बताई है यहाँ पे। एक तो यहीं पर गलती हो जाएगी, ये रही गलती होने के चांसेस यहां रहेंगे, दूसरी गलती होने के चांसेस यहां रहेंगे। ठीक है, दोनों को मैंने हाईलाइट कर लिए हैं और आप ध्यान रखिएगा जो मैं बताता हूं गलती होने के चांसेस रहते हैं तो वह बच्चे, ज्यादातर बच्चे वहीं गलती करते हैं क्योंकि पहले से उनको मैथ्स का डर है, मैथ्स के अंदर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ना ही उन्होंने प्रैक्टिस की है। तो ऐसी गलतियां होने स्वाभाविक है, आपकी गलती नहीं है। मैथ्स में ऐसी गलतियां होती है, ऐसी गलतियों से बचना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्या आया, मान पूछ रहा है साइन 39 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 51 डिग्री। तो मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले तो आप देखो ये जो कोण आते हैं, ये जो कोण आते हैं वो सारणी के हैं या नहीं है। अगर सारणी के हैं तो अच्छी बात है, अगर वो सारणी के यानी कि 0 30 45 60 और 90 हैं तो अच्छी बात है, अपने पास मान पड़े अपन मान लिख देंगे। नहीं है तो क्या चेक करना है, चेक करना है इन दोनों का योगफल। अगर योगफल क्या आ जाए 90, ये 50 3 80 और ये 10 हो गए 90, 90 हो रहा है, ठीक है। पहला पॉइंट चेक, फर्स्ट कीवर्ड चेक। सेकंड कीवर्ड है कि साइन के साथ में क्या हो कॉस, टेन के साथ में क्या हो कॉट, सेक के साथ में क्या हो कॉसेक। तो अपना काम ऐसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ऐसे, ये लो ऐसे हो गया साइन 39 डिवाइड बाय साइन 39, कट गया, आंसर आया 1। क्या बात हुई, कैसे हुई, समझो जरा, देखो जरा और कर लो सारे क्वेश्चन। क्या करती है पब्लिक, देखो भाई साइन और कॉस ये आने चाहिए पेयर के अंदर, इन दोनों कोणों का योग होना चाहिए 90। जब ऐसा हो जाता है तो एक ही चीज को हम दोनों बार लिख सकते हैं, एक ही चीज को हम दोनों बार लिख सकते हैं। आप कोई बोलेगा क्या मैं cos 51 ऊपर लिख सकता हूं, यस लिख सकते हो, दोनों जगह cos 51 आ जाएगा, एक चीज को आप दोनों जगह लिख सकते हैं, ये चीज याद रखनी है। तो कीवर्ड्स क्या याद रखने हैं, कीवर्ड्स है कि कोणों का योग, कोणों का योग क्या होना चाहिए, कोणों का योग होना चाहिए 90 डिग्री। दूसरा कीवर्ड आपके पास क्या है, साइन के साथ में क्या होना चाहिए कॉस, टेन के साथ में क्या होना चाहिए कॉट, और सेक के साथ में क्या होना चाहिए कॉसेक। तो जब ये चीजें आ जाती है आपके पास तो आप क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं उसी टर्म को वापस, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। वरना आप 90 माइनस थीटा करते हैं वो फालतू का टाइम वेस्ट हो जाएगा। मतलब क्या होता है, बच्चा क्या करता है वो भी बता देता हूं मैं, टाइम वेस्ट करना है तो वो भी सीख सकते हो आप। क्या करेगा, ये सेकंड वाला बुक वाला मेथड है ना, ये अपना मेथड है। तो साइन 39 है, वो क्या करेगा, यू लिखेगा कॉस 90 माइनस 39 39, कॉस 90 में से 39 माइनस करता है तो 51 आता है। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ये साइन 39 डिवाइड बाय साइन 39 क्यों करना है, क्यों करना है, जब ये आपके क्लियर हो गया पॉइंट, जब आपने ये दिमाग में याद कर लिया है तो कैसे क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट करेंगे आप, ठीक है। वरना आप ऐसा सोचेंगे कि क्या माइनस करना है क्या नहीं करना है। तो ये चीजें याद रखनी है। आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिखते नहीं है, अपने कमेंट जरूर लिखिए, पढ़ाने का तरीका कैसा पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या कमी रह रही है या क्या सुझाव है वो जरूर लिखिएगा।
अब आपके पास ये क्वेश्चन आया, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहां पर भी वही चीज ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो देखिएगा यहां पर 1 आ रहा है और यहां पर 89 आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों का योगफल क्या होगा, 90 होगा। तो ये पॉइंट मैंने पहले बताया था कि अगर सब जगह एक जैसे आ जाए, सब जगह एक जैसे आ जाए, फिर उनके कोणों का योगफल अगर 90 होता है, तो जैसे मैं इसको पूरा सॉल्व करता हूं, आपको एक बार बताता हूं। tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू आगे होगा tan 3 डिग्री, 3 डिग्री इंटू डॉट 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 डॉट, लास्ट में आपके यहां पे आया हुआ है tan 89, उससे पहले आएगा tan 88, उससे पहले आएगा tan 87। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अगर ये फर्स्ट पॉइंट, ये जो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पॉइंट क्या है, सभी पद एक जैसे हों, सभी पद एक जैसे, यानी कि tan tan tan। दूसरा पॉइंट गुणे में हो, गुणा, ये सब गुणे में है, ठीक है। तीसरा पॉइंट कोणों का योग क्या हो, कोणों का योग, जिनके कोणों का योग क्या हो जाए 90, तो उनका गुणा, उनका गुणा 1 होता है। मतलब क्या है, इस भाषा को समझेंगे, कैसे समझेंगे, जब समझेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन। क्या कह रहा हूं, ये क्या, ये सारे के सारे गुणे में है, यस गुणे में है। क्या सारे के सारे tan में है, यस tan में है। अब चेक क्या करना है कि यहां पर 1 डिग्री आया हुआ है और यहां पे 89 डिग्री आया हुआ है, तो जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 90 आएगा। इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं, कौन को जोड़ते हैं, ये ध्यान रखना, 1 और 89 90 होता है, 90 होता है। तो इसका मतलब है इन दोनों का गुणनफल का आंसर हमेशा 1 आएगा। इन दोनों के गुणनफल का आंसर क्या आएगा, 1। वरना आप cot 90 माइनस थीटा करते हैं, tan इंटू कॉट करते हैं, इतना लंबा चौड़ा नहीं जाना। क्या ध्यान देना, पूरे के पूरे क्वेश्चन में एक जैसे पद होने चाहिए, पूरे के पूरे क्वेश्चन में सब गुणे के अंदर होने चाहिए। फिर आपको क्या करना है, ऐसे पेयर बनाने हैं जिनका योगफल 90 आए। अगर उनका योगफल 90 आता है तो उनका गुणा हमेशा 1 होगा। जैसे ये है 2 डिग्री, ये है 88, इनको जोड़ेंगे 90 आ रहा है, तो इन दोनों का भी गुणा क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब क्या है कि tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री, इसका गुणा क्या आएगा, 1। इसी प्रकार से tan 2 डिग्री इंटू tan 88, इसका भी क्या आएगा, 1। इसी प्रकार से सारे क्या बनते जाएंगे, पेयर बनते जाएंगे। तो बीच में एक और आएगा tan 45, इसका मान भी क्या होता है, 1। तो इन सब का मान क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 1 1, तो आंसर क्या आएगा, 1। बात आ गई होगी समझ में, वरना क्वाड में चेंज करके करोगे तो लंबा पड़ जाएगा। हो सकता है ये लैंग्वेज थोड़ी आपको पहली बार में अजीब सी लगे, लेकिन 2-3 बार जब आप इसको लिखेंगे और समझेंगे तो क्वेश्चन एक झटके में क्वेश्चन को आप कर लेंगे। चलते हैं आगे। आगे जैसे ये देखो, अभी मैंने बोला जो वापस चेक करो, समझो इस क्वेश्चन को। मेरा पहला पॉइंट क्या था, सभी पद एक जैसे। देखते हैं, फर्स्ट कीवर्ड्स आपको पकड़ने हैं ना, समझो मैथ्स को। कीवर्ड, फर्स्ट कीवर्ड सभी पद, सभी पद किस में, tan में, ठीक है। दूसरा सभी किस में है, गुणे में, बीच में क्या है, गुणा है, प्लस नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तीसरा कोणों का योग क्या होना चाहिए, 90, कोणों का योग 90। जिनके कोणों का योग 90 होगा उनका गुणा क्या हो जाएगा, उनका गुणा हो जाएगा 1। तो देखो जरा, सोचो जरा, कर लो क्वेश्चन। ये देखो और ये देखो, हुआ 90, अरे हुआ 90, अरे 90 रे 90। tan 4 डिग्री इंटू tan 86 डिग्री, क्या बोलती पब्लिक, सारे एक जैसे, गुणे के अंदर इनका योगफल 90, आंसर क्या आएगा, 1। इसी प्रकार से tan 43, समझाने के लिए लिख रहा हूं वरना मौखिक कर सकते हैं, 47, इनका भी क्या हो रहा है, 90 हो रहा है, आंसर क्या आएगा, 1। 1 को 1 से गुणा करते हैं, आंसर क्या आता है, 1। बात आई समझ में आपको। तो ये चीज मैंने अभी पहले भी बताई है, वापस रिपीट कर दी है। जब आपकी कमांड हो जाएगी इनके ऊपर तो आप देखते ही क्वेश्चन को टिक करेंगे, आंसर सीधा सीधा आएगा बिना कैलकुलेशन। वरना जो नए बच्चे होंगे वो कॉट में चेंज करेंगे, 90 - थीटा लगाएंगे, कहां जरूरत है। बुक के थ्योरी पढ़ के
बुक की थ्योरी यानी एनसीईआरटी और आरबीसी की खाली थ्योरी पढ़ के आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। आपको शॉर्ट ट्रिक्स सीखनी ही सीखनी पड़ेगी। आपको यह सीखना पड़ेगा कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ गया, लेकिन बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं फल लगे अति दूर। तो लगाते हैं इसके अंदर फल, बहुत दूर नहीं, यहां पे पास में लग जाएगा। cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ये cos थीटा आपका पड़ा ही पड़ा है। नीचे आपका साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। ये हमने डिस्कस किया था पहले, पिछले वीडियो में बात कर रखी, यहां पे थीटा आएगा ना, cos थीटा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। ये साइन थीटा आपका ऐसा कैसा पड़ा, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा। उड़ाओ साइन को साइन से, cos को cos से, तो क्या बचा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, cos इंटू cos, cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1 हो गया। कितना हो गया, 1। तो ये आपका 1 आंसर आ चुका है। तो पेड़ भले ही कितना ही बड़ा हो हम उसको काट देंगे, लेकिन पेड़ नहीं काटना चाहिए, ठीक है, ये मैथ्स का पेड़ है। तो बड़ा सा पेड़ दिखा लेकिन उसका फल इतना छोटा मिला, 1। ठीक है, चलते हैं आगे। तो वापस अपने रूल आ गए, क्या बोलती पब्लिक, tan 49 डिग्री, cot 41 डिग्री। क्या बोला था, इनके कोणों का योगफल क्या आ रहा है, देखो 90 आ रहा है, फिर tan और cot आ रहे हैं। तो बताया था पहले ही क्वेश्चन में, tan 49 डिग्री अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं, tan 49 डिग्री, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा, 1। आप इसको यूं भी लिख सकते हो, क्या, cot 41 डिग्री डिवाइड बाय cot 41 डिग्री, तब भी आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। जैसे आपकी मर्जी हो वैसे क्वेश्चन कीजिए, जो करना चाहे ऐसे तो करो ऐसे, जो करना चाहे वैसे करो वैसे, जैसा करना चाहो जैसे करो। चलते हैं आगे। अब देखो फिर से वही पॉइंट आया है अभी जो हमने डिस्कस किया है। अब तो आप मौखिक बोलेंगे, क्या देखेंगे, गुणे में है सारे के सारे, इनका योगफल 90, तो आंसर में आएगा गुणे में 1, 90, 1, 1 इंटू 1, आंसर आएगा 1। ठीक है, तो इतना इजी हो जाएगा जब आपके पास थ्योरी पूरी पड़ी हुई होगी। चलते हैं आगे, फिर से आए क्वेश्चन, देखो क्या बोलता है क्वेश्चन, साइन 25 डिग्री बट्टे में कॉस 65 डिग्री माइनस का कॉस 10 डिग्री बट्टे में साइन 80 डिग्री। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखते हैं। क्या बोला था, इन दोनों का योगफल क्या आना चाहिए, 90, आ रहा है 90। ठीक है, साइन के साथ में क्या होगा, कॉस, तो हम दोनों जगह रिपीट कर सकते हैं, हम दोनों जगह क्या कर सकते हैं, रिपीट, दोनों जगह साइन साइन रिपीट कर लिया। क्या इन दोनों का योग 90, 90, दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, कॉस और साइन आ रहे हैं, तो कॉस और साइन दोनों सेम लिख सकते हैं, कॉस 10 बट्टे में कॉस 10, कॉस से कॉस गया, साइन से साइन गया, आंसर आया 1 - 1, आंसर आया 0। ये चीज याद रखिएगा। तो कितना इजी हो जाता है जब हम थ्योरी के अंदर पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, नियम पढ़ लेते हैं, तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहती। ये चीज याद रखिएगा, फैक्ट को याद कर लो, फैक्ट याद हो गए, दिमाग में घुस गया, क्वेश्चन का आंसर फटाफट फटाफट फटाफट। अब फिर से 2 cos 67 बट्टे में साइन 23 माइनस का tan 40 बट्टे में cot 50। क्या करना है, अरे क्या करना है, ये 2 क्या आ रहा है, 90 आ रहा है क्या, यस 90 आ रहा है, तो क्या करेंगे, cos 67 डिवाइड में cos 67, cos और साइन आ गए। इसी प्रकार से tan cot आ रहा है, तो tan 40 बट्टे में tan 40, tan से tan गया, cos से cos गया, 2 - 1, आंसर में क्या आया, 1। ये आंसर आ गया। ठीक है, कोई आपको 90 - थीटा लगाने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर आएंगे। अब जरा ये क्वेश्चन देखो, ये अच्छा सा क्वेश्चन है, देखो जरा क्या है क्वेश्चन, tan A cot
a माइनस 18 डिग्री। अब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो ऑप्शन रख के भी चेक कर सकते हैं। पहले अपन देख लेते हैं बुक का मेथड, ठीक है ना। बुक में कैसे करते हैं वैसे ध्यान रखना है। यहां 10 आ रहा है तो यहां क्या आ रहा है? कॉट। तो दोनों एक जैसे होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए? एक जैसे। तो इसको भी क्या बना दो? कॉट बना दो। कॉट कैसे बना सकते हैं? कॉट 90 माइनस ए। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? टेन थीटा ही तो होता है। तो ये अपन ने इस प्रकार से लिख दिया। यहां पे आ गया कॉट ए माइनस 18। अब क्या हो गया? ये हो गया 90 माइनस ए, कॉट से कॉट हट गया, ये ए माइनस 18। तो 90 प्लस 18 और ए हो गया 2a, पक्षांतरण कर दिया 108, ये हो गया 2a। तो 108 में 2 का भाग दे दो, 54 डिग्री आ गया आपका आंसर। ए का मान पूछा था क्वेश्चन ने, ए का मान क्या आया? 54 डिग्री। ठीक है। वरना कोई बच्चा चाहे कि मैं तो यहां पे ना ऐसे नहीं करके मान रख रख के चेक करूंगा, तो कर लो भाई। आप यहां पे मान रख के भी चेक कर सकते हो, लेकिन टाइम वेस्ट हो जाएगा। सारे मान रखोगे क्या है? ऐसे एक एक मान रख के आपको चेक करना पड़ जाएगा। ठीक है। तो उससे बेटर ये रहता है, भले ही आपको ये लंबा दिख रहा है क्योंकि मैंने एक एक स्टेप लिखा है। जिस बच्चे को आएगा वो क्या करेगा, उसको साफ दिखता है। देखो बता रहा हूं कैसे। जिन बच्चों को प्रैक्टिस होती है ना मैथ्स में, वो आपसे आगे कैसे निकलते हैं बताता हूं मैं। प्रो बच्चा जो होता है ना, प्रो मैथ्स का प्रो बच्चा, वो क्या करता है? क्वेश्चन दे देखा यहां पर देखा, इस ए को वो सीधा क्या लिखता है? 90 माइनस ए, और उधर लिखता है ए माइनस 18। सीधा दिमाग में कैलकुलेशन करता है, 90 और 18 108, 108, और ये हो गया सीधा यूं लिखेगा 108, और ये 2 है, और ए का मान सीधा क्या लिखेगा? 54। लिखेगा भी नहीं, वो टिक करेगा यहाँ पे 54। तो कुल मिला के 2 लाइन में उसका आंसर आएगा। आपको भले ही इतना लंबा दिख रहा है, ये मैंने नॉर्मल स्टूडेंट्स के हिसाब से एक एक स्टेप लिख के बताया। तो ये चीज याद रखिएगा। आपको अगर मैथ्स का डर है तो डरने की बात नहीं है। आप ऐसे नहीं है कि आप कमजोर है, दिमाग सबके पास बराबर है। भगवान ने दिमाग सबको बराबर दिया है। आप बस प्रैक्टिस कीजिए। भले ही आपको ये लगता है कि लंबा है, टाइम वेस्ट हो जाएगा, नहीं होगा। आपको डर है मैथ्स का, ऐसे प्रैक्टिस करो। एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, चौथी बार में अपना आप आपका दिमाग बोलेगा ऐसे कर लो, आंसर आ जाएगा। आपका खुद का दिमाग अपना आप चालू हो जाएगा। इतनी स्टेप्स लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलते हैं आगे। अब जैसे ये क्वेश्चन आया देखो, साइन 3 थीटा कॉस थीटा माइनस 6। अब जैसे आया, हमेशा ये ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा साइन कॉस का पेयर चलता है, टेन और कॉट का पेयर चलता है, सेक और कोसेक का पेयर चलता है। ठीक है, ऐसे पेयर चलते हैं। ऐसे पेयर चलते हैं तो बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। कैसे करेंगे देखो, यहां पर क्या लिख सकते हो? कॉस 90 माइनस 3 थीटा, ये आपका कॉस थीटा माइनस 6 थीटा है ना। कॉस से कॉस गया, 90 माइनस 3 थीटा, ये थीटा माइनस 6, तो 6 को इधर ले लो, और ये थीटा, ये हो गया 3 थीटा, तो ये हो गया आपका 4 थीटा, ये हो गया 96। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 96 डिवाइड बाय 4। तो भाग दे दो, आपके पास आंसर आ गया। कैसे भाग देंगे? भाग देना तो सबको आते ही होगा। 4 दूनी 8 होता है, फिर 4 चौक 16 होता है, 4 चौक 96 होता है। ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को करना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वीडियो का हो, चाहे सीईटी का हो, या फिर पटवारी हो। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, या फिर एलडीसी हो, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जरा ये देखो, देखने में आसपास भी भटक नहीं रहा है, दिमाग का दही हो जाएगा बच्चे ने अगर प्रैक्टिस नहीं की तो। बच्चा बोलेगा सर तो बोले थे साइन कॉस टेन कॉट के पेयर में होते हैं, लेकिन यहां तो दोनों के दोनों। अरे कौन दोनों के दोनों 10 में आ गए, गेम ओवर हो गया हमारा। अरे नहीं हुआ, देखो जरा, सोचो जरा, और कर लो क्वेश्चन को। इसके बट्टे में भेजा मैंने, भेज सकते हैं क्या? यस भेज सकते हैं। गुणे में था वो उधर चला गया, भाग में हो गया। 10 2 थीटा
1/10 क्या होता है? कॉट होता है। ये लो आपका बना। अरे बना बना, अभी तक जो क्वेश्चन थे देखो ऐसे क्वेश्चन थे, इस क्वेश्चन ने थोड़ा सा घुमा के दिया, तो ये स्टेप आ गया। अब तो आपका दिमाग चला कि नहीं चला? 10 कॉट आ रहा है, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? कॉट 90 माइनस 2 थीटा, ये हो गया कॉट 4 थीटा। अब कोई बोलेगा मैं इस कॉट को 10 लिख सकता हूं क्या? यस लिख सकते हो। दोनों तरफ एक जैसी चीज बनानी है, या तो दोनों तरफ 10 बनाओगे या दोनों तरफ कॉट बनाओगे। अब ये 90 माइनस 2 थीटा बराबर 4 थीटा, 90 फिर आपका हो गया 4 थीटा प्लस 2 थीटा, थीटा है ना ये, अरे 4 2 ये क्या कर दिया, 2 थीटा है ना, ये हो गया 6 थीटा, ये आ गया 90 डिग्री। तो थीटा का मान कितना हो गया? 15 6 90, 15 डिग्री। अब बच्चा क्या करेगा? देखेगा 15 डिग्री आंसर है क्या, आंसर 15 डिग्री है क्या? नहीं, यहां तो कुछ और दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? क्वेश्चन को देखो क्या पूछा, tan 3 थीटा, तो कैसे निकालेंगे? अरे ऐसे निकालेंगे, tan 3 इंटू थीटा का मान कितना है? 15, tan 45, अरे tan 45 एक होता है, tan 45 क्या होता है? एक होता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं मैथ्स के अंदर आपको प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर खाली शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ी या खाली थ्योरी पढ़ी और प्रैक्टिस नहीं की तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वो तो कुकिंग वाली बुक हो गई कि हाँ समोसा ऐसा बनता है, मिर्ची बड़ा ऐसा बनता है, मैं बना लूंगा, लेकिन बनाने की प्रैक्टिस ही नहीं की तो आपका कुछ का कुछ ही बनेगा। ये चीज ध्यान रखना है। मैथ्स और कुकिंग दोनों एक जैसी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतने एक्सपर्ट। आगे अब ये देखो क्वेश्चन, बहुत खतरनाक क्वेश्चन दिखने में, लेकिन उतना इजी बनाएंगे इसको। यहां पर हमारे पास दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, बराबर में ये चीज यहां 3 के साथ गुणा करा रहा हूं मैं, है ना। तो ये आपका हो गया 3 साइन थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा। अब साइन साइन एक तरफ ले लो और कॉस कॉस एक तरफ ले लो। ये आपका साइन थीटा पड़ा यहां पे, उधर से आया माइनस का 3 साइन थीटा, ये माइनस का 3 कॉस थीटा, ये माइनस का कॉस थीटा। साइन साइन कॉस कॉस एक तरफ ले ली, तो माइनस का 2 साइन थीटा हो गया ये, और ये हो गया माइनस का 4 कॉस थीटा। ठीक है ना, चेक कर लीजिएगा, जल्दबाजी में कोई गलती नहीं हो जाए। ये था इधर लेके आए माइनस का 2 साइन थीटा और ये हो गया, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, तो साइन थीटा बराबर आया 2 कॉस थीटा। तो आप देखो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर आ गया 2, ये हो गया टेन थीटा 2/1, ये आपका लंब, ये आपका आधार। तो अब कर्ण डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या? डायरेक्ट निकालना आना चाहिए अब तो आपको। क्या करते हैं, लंब का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 होता है 5, ये कर्ण आ गया 5। अब आपको वहां पे देखना है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो इसको यहां कराते हैं इसको। ये बोल रहा है ऐसा, तो इसको क्या लिख देंगे? ऐसा। अरे सोचो जरा, दिमाग पे जोर लगाओ, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? बोलो बोलो बोलो, कमेंट में यस तो लिखो, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बनाई है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहां पे घात 4 थी तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, मैं यहां पे बताता हूं आपको लिख के। साइन की पावर 4 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे। तो ये पूरा ए बन जाएगा, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर ये हो गया आपका 1, यहां पे बचा कौन? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा का मान हमको यहाँ पे पुट करना है। करो जल्दी से, करो करो करो। साइन क्या होता है? साइन होता है लंब बट्टा कर्ण। लंब का मान कितना है? 2, कर्ण का मान है √5 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए हमने क्या लगाया? स्क्वायर। माइनस आधार, आधार का मान है 1 बट्टा √5 का स्क्वायर। 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3 बट्टा 5। पहली बात तो नीचे देखने की जरूरत नहीं है, 2 दूनी 4 होता है, 2 दूनी 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया तो 3, 3 खाली इसी में पड़ा ऊपर, ये आपका आंसर।
ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को करना है, घबराने वाली बात नहीं। अलग क्वेश्चन दिखते हैं ना तो थोड़ा अप्रोच अपन को चेंज करनी पड़ेगी, अप्रोच जब चेंज हो जाएगी तो आंसर आ जाएगा। चलते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 7/5 और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान पूछा है। तो क्या करना है, कैसे करना है, इसका एक शॉर्ट ट्रिक है। चलो शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, पहले आपको मेथड से बता देते हैं। यहां मेथड लगाते हैं अपन, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कितना है 7/5 है, तो इसका स्क्वायर कर लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, होल स्क्वायर खोल दिया, 7 7 49/25, 25 7 7 49। तो ये आपके पास हो गया 1, ये आपके पास क्या हो गया 1। तो क्या बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया 49/25 माइनस का 1। ये जो मान था 1 होता है, 1 को उधर भेज दिया, ठीक है। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये 49 माइनस 25/25, तो 24/25, ये आया 24/25। अब देखो ये तो है मेथड, मैं अभी आपको एक शॉर्ट पॉइंट बताऊंगा, देखना कितना अच्छा लगेगा आपको। तो ये तो आया अपने पास इतना सा। अभी और बाकी क्वेश्चन क्या पूछा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान पूछा है, तो इसको x ले लो और इसका भी स्क्वायर कर लो। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर में x स्क्वायर। तो इसलिए मैं बोलता हूं खाली मेथड से आप करोगे तो मेथड में फंस जाओगे। ये हो गया 1, ये मान है अपने पास पड़ा 24/25, ये हो गया x स्क्वायर। तो 25 में से 24 माइनस हो गया, बट्टे में आया 25, यानी कि 1/25 बराबर में x स्क्वायर। तो x का मान क्या आ जाएगा 1/5। अब ये क्वेश्चन कितना लंबा हुआ आप देखो, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी, आपने खाली कॉन्सेप्ट पढ़ा, कितना लंबा क्वेश्चन जा रहा है, नंबर आ जाएगा इतने में 2-3 क्वेश्चन दूसरे कर लेंगे। तो तरीका क्या, जब 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 अरे जब जब आए ऐसी बात, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर में आए सी, जब जब ऐसा आए, जब जब ऐसा आए, तब तब आपको क्या लगाना, सीधा सा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, किसके लिए, इसके लिए, यानी कि ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा के लिए। ये फॉर्मूला है, सीधा याद रखो। तो यहां पर हमारे पास ए और बी है ही नहीं, 1 1 है, तो ए का मान 1, बी का मान भी 1। फिर हमारे पास क्या आया सी, सी कौन है, ये रहा 7/5 का स्क्वायर, 7 7 49/25, 2 माइनस 49/25, 25 दूना 50, 50 में से 49 माइनस बट्टा 25, 1/√में 25, आंसर आया 1/5, आंसर आया 1/5। तो इसलिए मैंने आपको थियोरेटिकल भी बताया है, ताकि उन बच्चों की आंखें खुल जाए जो बोलते हैं कि सिर्फ हम एनसीईआरटी या आरबीएससी की बुक्स पढ़कर, सिर्फ थ्योरी पढ़कर मैथ्स में नंबर ला सकते हैं। आप देखिए जब वो आप ये लगाएंगे एग्जाम में, तब तक बच्चे इतनी सी 4 लाइनों में, ये तो मैंने फिर भी ज्यादा लिखी है, ये फिर भी ज्यादा लगी है, यहां पे फॉर्मूला लगाएगा, यहां सीधा आंसर निकालेगा, 2 लाइनों के अंदर आंसर आ जाएगा। और वहां पे आप इतना लंबा चौड़ा करोगे क्या, और क्या गारंटी है कि एग्जाम में प्रेशर में आप यहाँ पे प्लस माइनस की गलती नहीं करेंगे। जितनी कैलकुलेशन छोटी होती है मैथ्स के अंदर, उतनी गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। अगर कैलकुलेशन लेंथी हो गई, बढ़ गई, स्टेप्स बढ़ गए, जितने ज्यादा स्टेप्स कैलकुलेशंस में, उतने ही ज्यादा है आपके गलती के चांसेस, ये चीज याद रखिएगा। तो आज हमने इतने जबरदस्त वाले क्वेश्चन किए हैं, कैसे लगे आपको ये क्वेश्चंस, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।